अब आजमगढ़ जो है युवा जो आजमगढ़ का वो किसी का गुलाम नहीं है, वो विकास को वोट देगा, विकास जो करेगा आजमगढ़ का उसको वोट देगा। राजनीतिक रूप से बेरोजगार अगर कोई है तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव है। जो सैफई में डांस होता था अब क्यों नहीं होता है? सैफई महोत्सव क्यों बंद हो गया? दूसरी चीज जो भाई साहब कह रहे हैं, किसी बेरोजगार केवल राजनीतिक रूप से पार्टियां बेरोजगार हुई हैं मोदी के आने से, और कुछ नहीं। हाँ, पार्टियां बेरोजगार हो गई। मेरे लापता सांसद वापस आओ, मेरे लापता सांसद वापस आओ, मेरे लापता सांसद वापस आओ। जब यहाँ की जनता ने विश्वास करके उनको जिताया, उन्होंने यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया, गुलाम समझते हैं वो यहाँ की जनता को। सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा है? हमारे पास 3 मकान है, हमारे पास 3 मकान है, तो दो मकान राहुल गांधी हमसे छीन लेंगे। और महाराज अगर कोई पार्टी को दे देंगे जो कि रोहिंग्या आकर के हमारे देश में कब्जा करके बैठा हुआ, ये मैनिफेस्टो में लिख करके राहुल गांधी ने दिया। आजमगढ़ की जनता अखिलेश को आवाज लगा रही है क्या? कल का बयान धर्मेंद्र यादव जी का है कि मैं प्रत्याशी बन के जरूर आ गया हूं, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि अखिलेश जी ही यहाँ चुनाव लड़े। आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ की जनता अखिलेश को फिर से आवाज लगा रही है, लेकिन क्या लगा रही है? मेरे लापता सांसद वापस आओ, मेरे लापता सांसद वापस आओ, मेरे लापता सांसद वापस आओ। जब यहाँ की जनता ने विश्वास करके उनको जिताया, उन्होंने यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया, गुलाम समझते हैं वो यहाँ की जनता को। सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, अपने चमचों को भेजा, जाओ सर्टिफिकेट लेकर के लखनऊ पहुँचा दो। जो खुद का सर्टिफिकेट लेने नहीं आएगा, जो खुद का सर्टिफिकेट लेने नहीं आएगा, वो विकास क्या करेगा? इनको जानकारी नहीं, सर्टिफिकेट लेने के लिए ITI कॉलेज में आए थे। आप बस जानकारी रखो और सुनो, तुलना की जाती है राजा भोज और गंगू तेली से नहीं। समझ रहे हो? राजा भोज कौन, गंगू तेली कौन? सुने, बात सुनिए। कोई बेरोजगारी पर, एजुकेशन पर कोई बात करता है? राहुल गांधी कह रहे हैं हम एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। उनकी बात छोड़ो, वो जो सत्ता में नहीं है, तो जो सत्ता में है उससे बात करो ना। वो कह रहा है ना कि सत्ता में आऊंगा तभी तो करूंगा ना खत्म एक झटके में बेरोजगारी। नहीं, सत्ता में जो है उससे बात। क्या नाम? नाम से आप जातियों से आप आंकड़ा कर कमाल करते हैं। आपका नाम जाना हमारा हक नहीं है। जातियां ही चुनावी हम यादव हैं या पंडित हैं, आप बताएंगे किसको? इन्होंने 2 बातें कही कि ये सरकार यहाँ न तो रोजगार की बात करती है और न तो बच्चों के शिक्षा की बात करती है। इनकी सरकार जो भी इन्होंने बातें कही, जो सरकार शिक्षा की बात नहीं की उसने तो यूनिवर्सिटी खोल दिया, जो सरकार रोजगार की बात नहीं की उसने मुद्रा लोन करके बच्चों को रोजगार देने के लिए वो कर दिया। जो विश्वकर्मा योजना आ गई है अभी हमारी जैसा, लेकिन ये क्या है ना कि योजना आएगी, वो नारा लगाएंगे। जिनके जात की योजना आएगी तो वो नारा लगाएंगे। आप ठीक से जानना, हिंदुस्तान की राजनीति में जातीय समीकरण तो बैठता है, चाहे ये मानिए या न मानिए। प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता मोदी जी, केवल विश्व के लोकप्रिय नेता मोदी जी केवल एक ही नारा देते हैं कि हम कोई जाति धर्म नहीं मानते, हम केवल 4 जातियां मानते हैं। गरीब, गांव, गरीब, किसान और दलित, ये 4 जातियां हैं हमारे पास, और महिला। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दिया, और जातिगत आधार पे कोई काम नहीं होता। जो जिस योग्य है उसे दिया देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है। ये जो बार बार हम सुनते हैं सियासत में MY फैक्टर, में लगातार था MY फैक्टर, क्या मायने है MY फैक्टर के? आप MY सूत्र को जानते हैं? बताइए ना, आप मुझसे जानते हैं, अधिक जानते हैं मुझसे। नहीं, आप उगलवाना चाहते हैं। ऐसा जातियां चुनावी छड़ी क्या है, क्या आप जानते हैं MY फैक्टर क्या है? नहीं, आप क्यों जातियों में बात कर रहे हैं? आप बेरोजगारी पर, क्योंकि हमने ये सुना हुआ है। मैं आपसे सिर्फ बात कीजिए। बेरोजगारी फैली हुई, कहाँ फैली हुई है? जहाँ बेरोजगारी, राजनीतिक रूप से बेरोजगार, राजनीतिक रूप से बेरोजगार अगर कोई है तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव है। जो सैफई में डांस होता था अब क्यों नहीं होता है? सैफई महोत्सव क्यों बंद हो गया? दूसरी चीज जो भाई साहब कह रहे हैं, किसी बेरोजगार केवल राजनीतिक रूप से पार्टियां बेरोजगार हुई हैं मोदी के आने से, और कुछ नहीं। हाँ, पार्टियां बेरोजगार हो गई। पार्टी 1-1 लाख गरीब महिलाओं को देने का वादा कर रही है।
एक झटके में देश की गरीबी समाप्त करने का वादा कर रही हैं। क्या ये अच्छी योजना नहीं है? अगर मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी हुई है, ये कहने वाला मामला है। आपने कहने को तो हम भी कह दें। कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा? कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा? कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा? हमारे पास 3 ठो मकान है, हमारे पास 3 ठो मकान है, तो दो मकान राहुल गांधी हमसे छीन लेंगे। और महाराज अगर कोई पार्टी को दे देंगे जो कि रोहिंग्या आकर के हमारे देश में कब्जा करके बैठा हुआ, ये मैनिफेस्टो में लिख करके राहुल गांधी ने दिया। अगर मैनिफेस्टो में तो ये भी लिखा है ना कि 1 लाख रुपए गरीब महिला को देगी तो अच्छी बात है। अरे भाई अगर किसी को आवास बनवाने के लिए 15 लाख दे के हम तो 2.5 लाख दे रहे हैं मकान बनवाने के लिए। ठीक है, ठीक है। हम किसी की क्या ठीक कर रहे है। हैं? पहली देखिए, कोई पार्टी ईमानदार नहीं है, ढोंग पीट रहे हैं। मोदी जी बहुत ईमानदार हैं। कांग्रेस 70 साल राज की है, उनके किसी जिले में उनका अपना जो है कार्यालय नहीं होगा, लेकिन मनरेगा से मजदूरी करके भाजपा के नेताओं ने हर जिले में अपना कार्यालय बना दिया है। इतने ईमानदार हैं, ठीक। और कोई कह रहा था कि मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं। पहले चुनाव में आए 2014 में, कहे मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, पिछड़ों का बेटा हूँ। अगड़े थे 2002 में जब मुख्यमंत्री में, उसके बाद पिछड़ा हुए हैं। ये भाई साहब जो है फेसबुक यूनिवर्सिटी के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एकदम जागरूक अभ्यर्थी हैं। पहली चीज। दूसरी चीज की जैसे ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, क्या गवर्नमेंट जॉब ही केवल जॉब होता है? क्या गवर्नमेंट जॉब ही केवल जॉब में होता है? आप गवर्नमेंट की कौन सी चीज यूज करते हैं? न तो आप हॉस्पिटल यूज करना चाहते हैं, न तो आप स्कूल यूज कर रहे हैं, केवल गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं। इट मीन्स यू डू नॉट वांट टू वर्क, आप वर्क करना नहीं चाह रहे। दूसरी चीज जैसे ये इनकी उम्र मुझे लगता है कि 40 के पास होंगे। नहीं, अभी हम एक सेकंड, 33 साल है। 33 युवा है अभी तो। 33 साल में से अगर मैं 10 साल माइनस कर दूं तो इनकी उम्र 23 साल थी, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2014 में हम भी गलती किए थे। अगर इतनी नौकरी इनकी अच्छी होती तो आज ये कहीं ना कहीं किसी जॉब में होते। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? 14 में आप काम क्या करते हैं? काम हम चाहे जो करते हैं महाराज, फिर भी बता। 2013 में मैं नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी? और सुनिए, घोटाला नहीं, आप अभी क्या काम करते हैं? मैं ऐसे अब भी वही नौकरी कर रहा हूँ जो कर रहा था। रोजगार की बात करते हैं हम, रोजगार बात। अब सुनिए, अब पहले क्या नौकरी करते हैं सर? वो छोड़िए, अब जो है वो छोड़िए। पहले हम रोजगार बता रहे हैं इनको कैसे चाहिए। सरकारी अध्यापकों की मैं सरकारी अध्यापकों से शुरू कर रहा हूँ। सरकारी अध्यापक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे इंटर्न पढ़ाते हो, चाहे डिग्री में पढ़ाते हो, जाके ज्योति स्कूल पर लाइन लगाए होंगे। प्राइवेट स्कूल है, GD ग्लोबल पर लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन नौकरी चाहिए सरकारी। बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। सरकारी अस्पताल की हमको दवा चाहिए, लेकिन प्राइमरी स्कूल में हमको अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है। 1 लाख हम सरकार से लेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे GD ग्लोबल में, सिटी मॉन्टेसरी में। नौकरी के नाम पर थोड़ी भी लाज है या नहीं है? 1% सरकारी नौकरी में लोग होंगे आबादी के, रुकला 1%। आज अगर ईमानदारी से खड़ा हो जाना तो सड़कें चांदी सोने की हो जाएंगी। सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से खड़ा हो जाना, ये सड़कें सोने चांदी की बन जाएंगी। ठीक है, अभी मुद्दे पे आते हैं। हम आए हैं चुनाव की कवरेज करने के लिए। आजमगढ़ की लोकसभा क्षेत्र की सीट का माहौल आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है? सीट का माहौल अगर सही बताएं, इस बार चुनाव जो है थोड़ा टफ है यहाँ का, दोनों पार्टी के लिए, दोनों के लिए ये सही चीज है जो है। अगर नौजवान अगर जग गया तो बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी हार जाएगी अगर नौजवान व्हाट्सएप पर ही चलता रहेगा, बीजेपी नहीं हारेगी। हाँ, लेकिन यहाँ से हारेगी। क्या लगा, नौजवान मूर्ख है या नहीं है? अब नौजवान को मूर्ख मैं नहीं कहूँगा, नौजवान को क्लियर कहिए ना, क्या नौजवान मूर्ख है या नहीं है? क्योंकि नौजवान मोबाइल खोल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, इसलिए नौजवान कभी दिख नहीं रहा है। जैसा कि ये भाई साहब बेरोजगार भी हैं, इनके पास समय भी नहीं है, ये अपना नाम भी नहीं बताएंगे। अब देखिए, कह रहे मेरे पास रोजगार है, ये अपना नाम भी नहीं बताएंगे, ये जातिवाद पे बात करेंगे, ये घोटालों पे बात करेंगे, ये सारी बात करेंगे, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप इतनी बात सुन लीजिए साफ साफ। मैं आपको बताऊं, ये फेसबुक यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और कुछ उसके प्रोफेसर हैं, जो ऊपर से हरी और लाल झंडी से चलाई जाती हैं बातें, उसको ये फॉलो करते हैं और उसी का गुणगान करते हैं। रही बात शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और नाली की, आप शहर में घूमिएगा, आपका कैमरा अपनी आंखों से उसको कैद करेगा। यही दुर्गा प्रसाद यादव का घर के आगे का रोड
इसके पीछे कोर्ट से आते जाते रोड, ये कहाँ थे उस समय सवाल उठाने के लिए? जब कोई गर्भवती महिला उधर से जाती थी रिक्शे पे बैठ करके, उसको वहाँ नर्सिंग हॉस्पिटल जाने से पहले रास्ते में डिलीवरी हो जाया करती थी। ये सवाल कहाँ पूछते थे उससे पहले? आज ये मोदी जैसे महापुरुष पे ये सवाल उठा रहे हैं। अभी इनका झूठ आप अपने कैमरे में ही आप उठा करके देखिएगा, आप अपने कैमरे में देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये कहते थे रोजगार नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले कहते थे रोजगार नहीं है, अभी ये कह रहे हैं हमारे पास रोजगार है, हम जा रहे हैं काम पे। इस समय सबके पास रोजगार है, रोजगार बस उसी के पास नहीं है जिसका माल पार नहीं हो रहा है, जिसका ब्लैक व्हाइट नहीं हो रहा, उसके पास रोजगार नहीं है। मेरे पास खुद का 3 रोजगार है। मैं नौकरी के पीछे नहीं भागता, मैं मेहनत करता हूँ, 12 घंटा मेहनत करता हूँ। मेरे अंडर में 4 लड़के काम करते हैं, मेरे पास 3। सबसे बात कर लो यार, कहेंगे कि फिर क्या लग रहा है आपको? यहाँ रोजगार की बात भी कर रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि भाजपा रोजगार दे नहीं पाई है। ये सर भी कह रहे हैं कि भाजपा रोजगार दे नहीं पाई है, केवल भटकाया जा रहा है युवाओं को। भैया युवाओं को कतई नहीं भटकाया जा रहा है। बिना गारंटी के मुद्रा लोन देने का काम, क्या वो रोजगार नहीं है? मैं खुद व्यापार करता हूं, मुझे मुद्रा लोन का जो है लाभ मिला है बिना किसी गारंटी के। आज हम व्यापार कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये भटकाने वाला जो दौर है वो खत्म हो गया। अब आजमगढ़ जो है, युवा जो आजमगढ़ का, वो किसी का गुलाम नहीं है। वो विकास को वोट देगा, विकास जो करेगा आजमगढ़ का उसको वोट देगा।